हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं जीपी सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बार फिर राजस्थान ज्योग्राफी के या राजस्थान भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि राजस्थान जीके का एक पार्ट है, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपको इस सब्जेक्ट से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आपको इसे ध्यान से देखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पे राजस्थान में चल रहे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी विषयों के टॉप 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपको दिख ही रहा होगा कि ये कह रहा है कि राजस्थान राज्य की आकृति किसके समान है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान राज्य की जो आकृति है वो किसके समान है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए दे रखा है आयताकार, बी दे रखा है वर्गाकार, सी दे रखा है विषम कोणीय चतुर्भुज, या डी दे रखा है वृत्ताकार। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जैसे मान लो राजस्थान का नक्शा हमारे ऐसा है, तो ये किसके समान है ये पूछा है। तो दोस्तों, हमारी जो राजस्थान की जो आकृति हमारे विषम कोणीय चतुर्भुज, सी आंसर होगा इसका। पहले का सी आंसर होगा। हमारी जो राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज आकार की है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा भी जाता है कि राजस्थान राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। ऑप्शन देखते हैं एक बार। ए दे रखा है 3,42,239.74। बी दे रखा है 3,82,574.68 वर्ग किलोमीटर। सी दे रखा है 2,46,765.90 वर्ग किलोमीटर। और डी दे रखा है 5,43,893.74 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, ये फैक्ट वाली चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, दूसरे का हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, आज के हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। दोस्तों, समझने जैसी चीज़ है कि ये कह रहा है कि दोस्तों, जो राजस्थान है हमारा, उसकी उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है यूँ दे रखा है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 946 किलोमीटर से 876 किलोमीटर, 826 उत्तर ये दोस्तों, ये आगे वाला है जो उत्तर दक्षिण की लंबाई है, और जो पीछे वाला है वो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। आपको समझना, ध्यान देना है। क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। बी दे रखा है 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर। सी दे रखा है 754 किलोमीटर और 664 किलोमीटर। और डी दे रखा है 820 किलोमीटर और 865 किलोमीटर। दोस्तों, यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, मतलब हमारा राजस्थान मान लीजिए ऐसा है, तो यहाँ से ये तो उत्तर से दक्षिण है, आपको पता ही होगा, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। दोस्तों, ये वाली लंबाई पूछी है आपको, टोटल ये वाली लंबाई पूछी है, आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, आपको ये वाली लंबाई पहले पूछी, ये वाली लंबाई यहाँ से यहाँ ये कितनी होगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि ये वाली जो लंबाई है वो होगी 826 किलोमीटर होगी दोस्तों, 826 किलोमीटर होगी, आपको ध्यान देना है। और जो ये वाली लंबाई होगी, मतलब पूर्व से पश्चिम की लंबाई होगी, वो 869 किलोमीटर होगी। आपको ध्यान देना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इनका अंतर भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि 826 उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, और
869 पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही जरूरी सूचना है, आपको ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 826 से 869, उत्तर दक्षिण 826 किलोमीटर है और 869 किलोमीटर जो कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। आज के हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, हमारे राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, आपको बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 69 डिग्री 30 मिनट से 72 डिग्री 73 मिनट उत्तरी अक्षांश। बी दे रखा है 65 डिग्री 44 मिनट से 71 डिग्री 77 मिनट पूर्वी अक्षांश। या फिर सी दे रखा है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और डी दे रखा है 25 डिग्री 12 मिनट से 37 डिग्री 19 मिनट पूर्वी अक्षांश। दोस्तों हमें यहाँ पर ये ध्यान देने की बातें हैं कि अक्षांश क्या होता है। दोस्तों अक्षांश की बात करें, ये जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों हमें ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे जो आंसर होगा, जो मतलब ये अक्षांशीय विस्तार ये वाला पूछ रहा है, ये हमारा राजस्थान है। तो ये वाला जो इसकी लंबाई कितनी थी, इसके अगले क्वेश्चन में बताया गया है। इसकी जो लंबाई थी दोस्तों वो थी 826 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ पर अक्षांश होता है, तो यहाँ कितना है 23 डिग्री 3 मिनट से और यहाँ 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आपको बहुत ही फैक्ट वाली चीज़ ध्यान रखनी है, उत्तरी अक्षांश से पूर्वी अक्षांश पूछ रहे हैं, आपको जरूर ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों। आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आज का पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर अगले अक्षांशीय विस्तार पूछा था वो अगले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देशांतरी विस्तार पूछ लिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी देशांतर, या फिर 29 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर 69 डिग्री 30 मिनट से 72 डिग्री 73 मिनट उत्तरी देशांतर, या फिर लास्ट दे रखा है 42 डिग्री 44 मिनट से 49 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों जो इसका जो आंसर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम पूछा जाता है, जैसे पटवार रेट वगैरह में, कई बार कांस्टेबल्स वगैरह में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो छठा क्वेश्चन है वो है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। मतलब राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, ये बहुत ही फैक्ट वाली चीज़ है कि हमें ध्यान देना चाहिए। हम राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान देने की बात है कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उससे हम पहले देखते हैं। ए दे रखा है 5439 किलोमीटर, बी दे रखा है 5920 किलोमीटर, सी दे रखा है 1070 किलोमीटर और डी दे रखा है 5920 किलोमीटर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 5920 किलोमीटर, आपको ध्यान देना है। डी आंसर इसका हो जाएगा सही, डी आंसर होगा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। चलते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की तरफ। आज का जो दोस्तों सातवां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। दोस्तों पहले हमें ध्यान देना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, बता देता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही होगा कि नापाक गिरदौला पाकिस्तान है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पाकिस्तान है यहाँ पर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये पाकिस्तान देश है और हमारा भारत देश, मतलब ये हम राजस्थान भारत में आते हैं। तो ये जो जा रही है, ये वाली जो सीमा जा रही है, उसको आपको बहुत गौर से समझना है कि दोस्तों ये वाली जो सीमा है वो कौन सी रेखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों। इसका जो अलग से नाम दिया गया था 1947 में, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा भी हम इसे कहते हैं। कौन सी रेखा,
कई बार पूछा जाता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरती है उस रेखा का नाम बताइए, तो वो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। आपको ध्यान देना है, ये आपको फैक्ट वाली चीज़ है दोस्तों। स्किप करेंगे तो मैं एक फैक्ट वाली चीज़ें बताता हूँ तो आपको ही नुकसान होगा दोस्तों। एक एक सेकंड इस वीडियो का महत्वपूर्ण होगा, अंत तक देखते रहिए। टॉप 20 क्वेश्चंस है, टॉप 20 क्वेश्चंस में मैं एक प्रश्न में 3 या 4 बातें बताता हूँ। तो दोस्तों 20 क्वेश्चंस से मायने नहीं रखता, उन 3 या 4 बातों का मायना रखता है कि उन 3 या 4 बातों से आप कंटेंट कितना कवर करवाते हो। तो दोस्तों फिर बताता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम दे रखा है रेड क्लिफ रेखा। तो ये हमें पूछा है कि ये कितनी किलोमीटर है। दोस्तों ये कितनी किलोमीटर है तो हमें ध्यान देना, ऑप्शन देना है, ऑप्शन देखना है हमें। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये ए दे रखा है 1090 किलोमीटर, बी दे रखा है 1044 किलोमीटर, सी दे रखा है 1070 किलोमीटर और डी दे रखा है 1088 किलोमीटर। दोस्तों बहुत ही फैक्ट वाली चीज़ें हैं ये। आपको आप यदि एग्जाम में तुक्का मार के आते हो तो आपका 100% चांस रहता है कि आप गलत करके आओगे क्वेश्चन। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1070 किलोमीटर, मतलब सी आंसर हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो वो हमारी 1070 किलोमीटर लंबी है। हमारे राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान से स्पर्श करते हैं, आपको ध्यान देने योग्य बात है। दोस्तों आज के हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते, पहले की थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अब करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। मैं भी आपको बता दूं कि अंतर्राज्यीय सीमा क्या होती है दोस्तों। ये अंतर्राज्यीय सीमा होती है हमारे, मैं आपको बता दूं, राजस्थान का नक्शा बना लेते हैं। मान लो ये रहा राजस्थान। दोस्तों ये मैंने बताई कि मान लीजिए आप ये वाली तो अंतर्राज्यीय सीमा थी। दोस्तों ये वाली कौन सी होगी? ये वाली जो हमारे राजस्थान के जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जो सीमा लगाते हैं उन्हें हम अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। दोस्तों ये वाली हो गई जो अंतर्राज्यीय सीमा हो गई, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर वही पूछा है कि जो दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी होगी। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ए दे रखा है 4850 किलोमीटर, बी दे रखा है 5429 किलोमीटर, सी दे रखा है 4250 किलोमीटर और डी दे रखा है 3120 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 4850 किलोमीटर होगा, मतलब 8वें का ये आंसर हमारा सही होगा। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो वो है 4850 किलोमीटर। दोस्तों आज का 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लगा लीजिए इसको कि राजस्थान का जो टोटली क्षेत्रफल है, मतलब कुल क्षेत्रफल है, वो कितना प्रतिशत है भारत के, वो आपको ध्यान देना है। ऑप्शन देखते हैं। ए दे रखा है 15%, बी दे रखा है 12.41%, सी दे रखा है 10.25% और डी दे रखा है 10.41%। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10.41%, मतलब इसका जो सही आंसर हो गया हमारा डी। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है। यदि आपको यहाँ पर भारत न देखें, आपको यदि यहाँ पर विश्व का पूछ ले तो विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान 0.25% है। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के तो पूछा ही जाता है, बल्कि विश्व के कितने प्रतिशत में आता है तो 0.25% में आता है, आपको ध्यान देने की बात है। दोस्तों आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों बहुत ही देखने लायक बातें हैं कि छोटा पूछा है या बड़ा पूछा है। कहीं तो ये कंफ्यूज हो जाती है कि बड़ा पूछता है छोटा करके आते हैं और छोटा पूछता है तो बड़ा करके आते हैं। दोस्तों ऑप्शन देखेंगे। ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर और डी जयपुर। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, लगभग स्टूडेंट्स को पता होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला की बात करें तो वो हमारा राइट आंसर जैसलमेर होता है। आपको ध्यान देने की बातें हैं, जैसलमेर होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे जैसलमेर ही होगा, आपको ध्यान देने योग्य बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से
राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पहले पूछा बड़ा जिला, अभी पूछ लिया दोस्तों छोटा जिला। तो छोटा जिला पूछे तो हमें ध्यान देना है। ए दे रखा है डूंगरपुर, बी दे रखा है दौसा, सी दे रखा है धौलपुर और डी दे रखा है बांसवाड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछे तो वो होगा हमारा धौलपुर। आपको ध्यान रखना है, जो कि भरतपुर संभाग में आता है, आपको वो भी ध्यान रखना है। भरतपुर एक सबसे नवीनतम संभाग है, वो भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों 11 क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारे राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछे, कई बार बीएसटीसी वगैरह में या पीटीटी वगैरह में ये क्वेश्चन या कांस्टेबल वगैरह में ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि हमारा जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो हमारा धौलपुर जिला है। तो दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान की आकृति किस जिले के समान है? मतलब राजस्थान में 33 जिले हैं, आपको पता ही होगा। तो उनमें से पूछ रहा है कि दोस्तों राजस्थान की जो आकृति है, आप पहले ही क्वेश्चन मैंने दिया था कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज और पतंगाकार, आपको पता ही है। दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया राजस्थान की आकृति है वो किस जिले के समान है, यूँ पूछा। दोस्तों ऑप्शन भी ध्यान देंगे। ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है जयपुर, बी दे रखा है करौली, सी दे रखा है जैसलमेर, डी दे रखा है टोंक। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, मतलब राजस्थान की आकृति किस जिले से मिलती जुलती होती है, वो होती है दोस्तों डी आंसर टोंक। टोंक जिले की जो आकृति है दोस्तों, वो हमारे राजस्थान के आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार कह सकते हैं हम, उसके समान है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, 12वां क्वेश्चन का आंसर डी टोंक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो हमारा है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक है? दोस्तों बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मैंने क्वेश्चन दिया था आगे, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी हमारे 1070 किलोमीटर थी। तो यहाँ पर पूछ लिया है किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक है। कई छोटे एग्जाम में ही पूछ लेता है और कई बार हाई लेवल के एग्जामों में छोटे फैक्ट्स पूछ लेते हैं, आपको ध्यान देना है। दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन मैं इससे बनाता हूँ जो कि छोटे लेवल के एग्जामों से हाई लेवल के एग्जामों तक भी आपको सहायता कर सके। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ए दे रखा है गंगानगर, बी दे रखा है जैसलमेर, सी दे रखा है बाड़मेर, डी दे रखा है बीकानेर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक यूँ पूछा है, अगर बीकान छोटे पूछता तो होता अलग ऑप्शन होता। दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक पूछ लिया है, तो सर्वाधिक के लिए क्या करेंगे, जैसलमेर करेंगे। दोस्तों राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक है, तो वो है हमारे जैसलमेर की। कितनी है वो भी पूछ सकता है, कितनी है, तो 464 किलोमीटर, आपको ध्यान देना। ये ध्यान देने की बात है कि 464 किलोमीटर राजस्थान के जैसलमेर जिला पाकिस्तान की सीमा के साथ 464 किलोमीटर की सीमा लगाता है। दोस्तों 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा न्यूनतम है? पहले पूछा सर्वाधिक तो जैसलमेर था, अभी न्यूनतम है ये अब की बार बीएसटीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई स्टूडेंट्स गलत करके भी आते हैं। बाड़मेर वो बीकानेर में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि यहाँ पर जैसलमेर हमको पता ही रहता है कि सबसे ज़्यादा मिल रहता है। बाड़मेर और बीकानेर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आज ये कंफ्यूजन आप हटा लीजिए। ये राजस्थान के किस जिले की सीमा, किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा न्यूनतम है? ऑप्शन देखने हैं। बाड़मेर दे रखा है, बी गंगानगर दे रखा है, सी जैसलमेर दे रखा है, डी बीकानेर दे रखा है। यहाँ पर जैसलमेर तो होगा नहीं क्योंकि इसकी सर्वाधिक है। यहाँ पर हमें कंफ्यूज बाड़मेर में रहता है और बीकानेर में रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो बीकानेर होगा। बीकानेर होगा। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे कम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है वो दोस्तों लगाता है बीकानेर लगाता है। दोस्तों आज हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का 15वां क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा के सबसे नज़दीक है स्थित है? सबसे नज़दीक स्थित है मतलब पाकिस्तान की सीमा है, मतलब पाकिस्तान या मान लीजिए उसके सबसे नज़दीक स्थित है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन देख लेने हैं। गंगानगर दे रखा है, बी बीकानेर, सी जैसलमेर और डी बाड़मेर। दोस्तों
मैंने आपको बताया था कि जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है वो जैसलमेर लगाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सर्वाधिक 464 किलोमीटर जैसलमेर लगाता है, वो हमको पता ही है 464 किलोमीटर लगाता है। तो यही सबसे पास रहेगा, नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है। सबसे जो पास नज़दीक या पास कह सकते हैं तो वो होगा हमारा गंगानगर जिला, जो कि राजस्थान का, जो कि पाकिस्तान की सीमा के सबसे नज़दीक स्थित है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सबसे बेसिक्स आप बोल सकते हो, सबसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया है कि राजस्थान राज्य में कुल कितने संभाग स्थित हैं। एक मतलब 5वीं तक का बच्चा बता सकता है कि राजस्थान राज्य में कुल कितने संभाग है। आपको इसमें कंफ्यूजन तो रखना ही नहीं है। ऑप्शन दे रखा है 9, 8, 7, 6। ऑप्शन नहीं देखे तो भी हमें याद होना चाहिए कि राजस्थान में 7 संभाग है। आपको ध्यान देने चाहिए कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान देने चाहिए, और कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान देने चाहिए, और किस संभाग में कौन से जिले हैं और कितने जिले हैं वो भी आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। हम धीरे धीरे उन चीज़ों को भी कवर करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रहे हैं राजस्थान राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ सकता है, या फिर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ सकता है, या फिर लिंगानुपात की दृष्टि से पूछ सकता है, या फिर SC ST की जनसंख्या के बारे में पूछ सकता है, या फिर साक्षरता दर के बारे में पूछ सकता है। बहुत सारे फैक्ट होते हैं दोस्तों, सभी चीज़ें हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे, अगले वीडियो में लाता रहूँगा। उसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे, लगभग 80 से 90 चीज़ें फैक्ट हम कवर कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं। ए दे रखा है जोधपुर, बी दे रखा है जयपुर, सी दे रखा है उदयपुर, डी दे रखा है बीकानेर। दोस्तों जयपुर, उदयपुर, बीकानेर नहीं होगा, ये तीनों तो नहीं होंगे, तो आंसर बचा जोधपुर। इसका आंसर ए होगा। मतलब 70वें का जो आंसर होगा राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग की बात करें दोस्तों तो वो होगा हमारा जोधपुर। दोस्तों आज का 18 क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। दोस्तों फैक्ट चीज़ ये कि किसके बारे में पूछता है, जनसंख्या पूछता है या फिर क्षेत्रफल पूछता है या फिर अदर कोई फैक्ट पूछता है, वो ध्यान देने की बातें हैं। तो राजस्थान राज्य में सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, वो आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग की बात करें तो वो होगा जयपुर, मतलब 18वें का बी होगा। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो वो होगा जयपुर। दोस्तों आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं वो है दोस्तों राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला संभाग। दोस्तों मैंने अगले क्वेश्चन में जिक्र भी किया था कि लिंगानुपात भी हो सकता है। दोस्तों मैंने यह क्वेश्चन वो कवर करा दिया है कि राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है। ऑप्शन पर चलते हैं। ए कोटा, बी अजमेर, सी उदयपुर, डी भरतपुर। दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, लगभग मिसप्रिंट हो गया होगा 19वां क्वेश्चन दोस्तों। हाँ नहीं सही, सॉरी दोस्तों। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, तो वो हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात उदयपुर का है। हमको ध्यान रखना है दोस्तों, सॉरी थोड़ी गलती हो गई थी दोस्तों। इसमें उदयपुर है, और आपको पता ही होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो वो है डूंगरपुर है। ये आपको ध्यान रखना है कौन सा है, डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर है जो उदयपुर संभाग में ही आता है, तो उदयपुर संभाग में आता है तो उदयपुर संभाग का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला संभाग होगा, और उसके आसपास के जिले का भी लिंगानुपात सर्वाधिक है। दोस्तों लिंगानुपात क्या होता है उसका भी हम थोड़ी देर जिक्र कर लेते हैं कि लिंगानुपात होता है जो कि हमारे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिला हैं, आपको ध्यान रखना है। अब की बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या भी प्रति 1000 महिलाओं पर, प्रति 1 लाख, या प्रति 1 करोड़, ऐसे कुछ पूछा था। आपको ध्यान देने की बात है कि राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, उदयपुर है, आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन वो पूछा है कि राजस्थान का नवीनतम 33वां जिला प्रतापगढ़ जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया या किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये पूछा है। दोस्तों ऑप्शन की तरफ चलते हैं, वो दे रखा है 2007, 2006, 2008, 2010। दोस्तों राजस्थान का नवीनतम जिला है प्रतापगढ़ है, जो कि बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ये तीनों ही सीमा और तीनों के छोटे छोटे भाग लेकर अस्तित्व में लाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। BCU ट्रिक से आप याद करते हैं, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, इन तीनों जिलों से इसका भाग लिया गया था। दोस्तों प्रतापगढ़ जिला जो अस्तित्व में आया था वो 2008 में आया था। कब आया था? 2008 में। आपको ध्यान रखना है, बहुत फैक्ट जैसी चीज़ें हैं कि 33वां जिला कब अस्तित्व में आया, तो प्रतापगढ़ जिला 33वां जिला है राजस्थान का, वो कब अस्तित्व में आया? 2008 में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे डेली के टॉप 10 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। और दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा, इंतज़ार रहेगा कमेंटों का। यदि आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ तो दोस्तों सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आ पाए वो आप तक आ पाए। दोस्तों अगर आपका साथ रहा तो इस चैनल को हम अधिक से अधिक प्रोग्रेस करने में हमको सहायता मिलेगी, और आपको भी हमें कंटेंट देने में और सबसे बड़ी सहायता मिलेगी। दोस्तों GP सक्सेस चैनल का नाम है, तो दोस्तों एक ना एक दिन आपको भी सक्सेस होना है। वो टारगेट रखिए आप। तो 20 क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन तो करवाता ही हूँ, लेकिन उसके पीछे जो फैक्ट आते हैं 3 से 4 बातें प्रति क्वेश्चन के पीछे आपको मिलती हैं, इंटू 3 कर जी लगभग 60 से 70 बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देने में सहायता कर पाता हूँ। दोस्तों मैंने आज 20 क्वेश्चन करवाए, वो आपको कैसे लगे आशा करता हूँ आपने 20 में से 20 क्वेश्चन राइट किए होंगे। दोस्तों कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।